श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्भो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेमासलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामर्गण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरड़ो रघुबर बिमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। कथा लंका कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि प्रभु के हाथ से दशानन का अंत हुआ। रानी मंदोदरी घोर विलाप कर रही है। प्रभु श्री राम जी विभीषण सहित सभी शोकाकुल परिवार को संतावना देते हैं। विभीषण जी प्रभु का आदेश लेकर दशानन की श्राद्ध कर्म करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रभु का शत्रु निशाचर रावण है, इतना बड़ा घोर अपराध किया है, फिर उसको भी अपने धाम को प्रभु ने भेजा। अब कथा उसके आगे। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण, गण बरनत मन माहि सिया, बर रामचंद्र की जय। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में करुणा निधान श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी, आई विभीषणु पुनि सिरनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपि स्वयं गदनल नीला, जामवंत मारुति नयशीला, सब मिली जाहूं विभीषण साथा, सारे हूँ तिलक कहेऊ रघुनाथा, पिता बचन मये नगर नयावऊ, आपु सरिस कपि अनुज पठावऊ, तुरत चले कपि सुनी प्रभु बचना, कीन्ही जाई तिलक की रचना, सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी, जोरी पानी सबहि सिरनाये, सहित विभीषण प्रभु पाहियाए, तबे रघुबीर बोली कपिलीन है, कही प्रिय बचन सुखी सब कीन है।
किए सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपुहयो पायो विभीषण राज तिहूँ पूर जसु तुम्हारो नित नयो मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है संसार सिंधु पार पार प्रयास बिनु नर पाई है प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाहि कपीपू बार बार सिर नावहीं गहहि सकल पद कंज सिया बर रामचंद्र की जय। सर्व यथावत क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण जी ने आकर पुनः प्रभु के चरणों में सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नल नील जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और प्रार्थना की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने बांदरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुख किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसके कारण तुम्हारा जस तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कृति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चल कमलों को पकड़ते हैं। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी पुनि प्रभु बोलिली येऊ हनुमाना लंका जाहू कहेऊ भगवाना समाचार जा न किहि सुनावहूँ तासु कुशल लाए तुम चलियावहूँ। तब हनुमंत न गरमाहु आए सुनी निशिचरी निशाचर धाई बहु प्रकार तीन है पूजा कीन्ही जनक सुता दे खाई पुनि दीन्ही दूरी ते प्रणाम कपि कीन्हा रघुपति दूत जानकी चीन्हा कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता
कुशल अनुज कपि सेना समेता। सब विधि कुशल कुशलाधीशा। मातु समर जितयो 10 शीसा। अविचल राजु भी भीषण पायो। सुनि कपि बचन हरखउर छायो। अति हरख मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देउ तोहि त्रिलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मये पायु अखिल जग राजु आजु न संशयम्। रणजीति पुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम्। सुनु सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहहु समेत अनंत। सिया बर रामचंद्र की जय। श्रीमन नारायण नारायण। सभी लाइव में जुटने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लाइव को लाइक कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन इसी टाइम पर आप हमारे साथ जुड़िए और रामायण की सुंदर सुंदर कथाओं का आनंद लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया और भगवान ने कहा कि तुम लंका जाओ और जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। इतना सुनकर हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बांदरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय हर्ष छा गया, आनंद से भर गया। श्री जानकी जी के हृदय में इतना अत्यंत हर्ष हुआ कि उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैं आज निसंदेह सारे जगत का राज पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। मैं यही आशीर्वाद तुझे देती हूं। माता ने आशीर्वाद दिया कि समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बस जाए और शेष सावतार हनुमान जी, लखनलाल जी सहित प्रभु हम की करुणा हमेशा तुम पर बनी रहे। अचल भक्ति का वरदान माने यहां पवन पुत्र हनुमान जी को दी। मंगल भावनाया मंगलहारी
द्रबहु सो दशरथ अजिर विहारी। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखऊं नयन श्याम मृदुगाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कये कुशल सुनाई। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, बोली लिए जुब राज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुतहि लइयावहु। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, सेवहि सब निशि चरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, दी तिन्ह बहु विधि मजन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि लाए। तापर हरखी चढ़ाई बाय देही, सुमिरी राम सुख धाम सनेही। बेत पानी रक्षक चाहु पासा, चलए सकल मन परमहुलासा। देखन भालू किस सब आए, रक्षक कोपी निवारण धाये। कह रघुबीर कहा मम मानहूँ, सितहि सखाप याद आनहूँ। देखहु कपि जन नीकी नाई, बिहसी कहा रघु नाथ गोसाई। सुनि प्रभु बचन भालू कपि हरखे, नभते सूरन सुमन बाहु बरखे। सीता प्रथम अनल महुराखी, प्रगट किन्ही चह अंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बात। सुनच दातु धानि सब लागी करे विषाद सिया, वर रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। माता पहले पवन पुत्र हनुमान जी को हृदय से आशीर्वाद दी। इसके बाद कही कि हे पुत्र, तुम शीघ्र श्री राम जी के करुणा निधान के पास जाओ और ऐसा जतन करो जिससे इन नयनों को जितना जल्द हो सके शीघ्र प्रभु का दर्शन हो। तब हनुमान जी श्री राम जी के पास आए और आकर सारा समाचार प्रभु से सुनाए।
सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण जी को बुलाया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाइए और जानकी को आदर के साथ ले आइए। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पालकी में हर्ष के साथ चढ़ गई। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। ऋक्ष वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिसे बानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर ऋक्ष वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूलों की वर्षा की। सीता जी का असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर की साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ये प्रभु की लीला है। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। सुंदर पालकी में विभीषण जी आभूषणों से सजाकर, फूल मालाओं से सुसज्जित करके, नए वस्त्र धारण करा के और माता को पालकी में बिठाकर सम्मान पूर्वक प्रभु के पास ला रहे हैं। जब प्रभु की सेना में पालकी आई तो ऋक्ष बंदर जितने भी सेना थे प्रभु के, सब दौड़े माता के दर्शन के लिए। प्रभु ने कहा कि पालकी को वहीं रोको और पुनः सीता को पैदल चलकर आने दो, ताकि सारे जितने भी मेरे सेवक हैं सब माता का रूप में दर्शन करें। अंदर की बात तो प्रभु ये लीला रच रहे हैं कि जब पहले सीता मैया को अग्नि में रखे हैं तो अब खेल खेल रहे हैं कि किस तरह से अग्नि से पुनः सीता को वापस लाए। ये तो प्रभु की लीला है। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्राम बचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धरम के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता कय बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत नाओ। देखी राम रूख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखिबे देहि, हृदय हरख नहीं भय कछु तेहि। जो मन बच क्रम मम उरमाहि, तजि रघुवीर आन गति नाही। तवो कृषानु सब कय गति जाना, मुँह कहूँ हो
श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कुशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंबयरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महूजरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभसुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। धरि रूप पावक पानी गई, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनीसो। सुराम बाम विभाग राजति, रुचिरयति शोभाबली। नवनील नीरज निकट, मानहु कनक पंकज की कली। बरसहि सुमन हरखि सुर, बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सूर वधू, नाचहि चढ़ी विमान। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जनक सुता समेत प्रभु, शोभायमित अपार। देखी भालु कपि हरखे जय, रघुपति सुख सार। सियावर राम चंद्र की जय। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के भागी, धर्म आचरण में सहायक हो। बनो और तुरंत आग ले तैयार करो। सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़ खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाइए। प्रभु श्री राम जी की स्मरण करके और जिनके चरण महादेव के द्वारा बंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश से में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के समान सोने की कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋक्ष बानर हर्षित हो गए।
और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चलेऊ चरण सिरुनाई। आये देव सदा स्वारथी, वचन कहीं जनु परमारथी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन्ही देवन परदाया। विश्वद्रोहरत यह खल कामी, निजय गएऊ कुमार गगामी। तुम समरूप ब्रह्माय विनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकलय गुणयज अनगय नामये, अजित यमोघ शक्ति करुणामये। मीन कमठ सुकर नरहारी, हरि बामन परशु राम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुम ही नसायो। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रतयति कोही। अधम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमारे मन विस्मय आवा। हम देवताप रमय अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। भव प्रवाह संतत हम पारे, अब प्रभु पाही शरण अनुसारे। करि बिनती सुरसीध सब, रहे जहाँ तहाँ कर जोरी। अतिश प्रेम तन पुलकी विधि, स्तुति करत बहोरी। सिया बर रामचंद्र की जय। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, माइक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजीव, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। आपने ही मत्स्य, कच्छप, बराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था।
ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। मंगल भावनाया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन कामयनेक अनूप छवि, गुण गावत सीध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। जनरंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। अज व्यापकमेक मनादि सदा, करुणाकर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान अमान यजम, नित राम नमामि विभुव विरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकंद महाकुशलम। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमासहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। सर चाप मनोहर तोन धरम, जल जारुण लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, मदमार मुधा ममता शमनम। अनवध अखंडम न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बंद तीन दंत कथा, रवियातप भीनम भीन जथा। कृत कृत विभो सब बानर ये, निरखंति तवानन सादर ये। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूली परे। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करि हरिए। जेहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। निपनायक दे वरदान मिदम,
चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम विनय किन्हि चतुरानन प्रेम पुलकयति गात शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अघात सिया बर रामचंद्र की जय। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े हैं। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। क्या करते हैं? हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदृढ़ करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेव की समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोधित रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य जन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण, राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दिन था उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन में उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल की समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्ब तथा मंद अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले। आप अनिध्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा स्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, हे सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ही आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूं और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूं। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। कथा आज यहीं पर विराम लेती है। कल हम सब मिलेंगे तो कथा को पुनः आगे बढ़ाएंगे। कथा विसर्जन होतु है, सुनऊ वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान।
देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।